अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आज जैसा कि आपको पता है कि व्लॉग में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज खान साहब की हालत आपने देखी। बहरहाल आज खान साहब ने जो तकरीर की है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो जो इब्तिसाम लड़का है जो वज़ीराबाद का, जिसने उसको पकड़ा है कातिल को, उसको आज खान साहब ने हॉस्पिटल में बुलाया। खान साहब ने वो जो शर्ट पहना हुआ था कल लाल और ब्लू रंग की, उसके ऊपर दस्तखत किए और खान साहब ने कहा, उसने कहा कि जी मेरी अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो आपसे बहुत मतलब कि चाहती हैं, प्यार करती हैं आपकी पार्टी को और आपको। तो उन्होंने कहा, वहाँ पर जो मौजूद थे सारे लोग, उन्होंने कहा गवाह रहना, याद रखना जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा सबसे पहले मैं इब्तिसाम के घर जाऊंगा, क्योंकि इसने जो है ये हीरो है, हमारा कौम का हीरो है, वाकई कौम का हीरो है। अच्छा जी, आज खान साहब ने पूरी राम कथा सुनाई शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन आज जो तीन चीज़ें खान साहब ने फोकस की, उन्होंने कहा कि जी 3 लोग हैं, इनके ऊपर FIR करनी चाहिए। उन्होंने नाम लिया राना सनाउल्लाह का, शहबाज शरीफ का और जो मेजर जनरल साहब हैं नसीर साहब, उनका नाम लिया। और उन्होंने कहा कि जी, फिर उन्होंने आर्मी चीफ को कहा कि जी देखें आप वो करें, देखें कौन काली भेड़ें जो हैं उसमें आ गई हैं। फिर चीफ़ जस्टिस साहब से वो मुखातिब हुए। उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब का कहा कि जी आप देखें यूरोप में ऐसा होता है कि गरीबों को इंसाफ मिलता है, ये नहीं मिलता है। फिर खान साहब आए कि जी मुझे मारने की जो तरकीब कर रहे थे मुझे पहले से पता लग गया था, मुझे लोगों ने बता दिया। उन्होंने कहा जी मैं 3.5-4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, तो लाज़मी बात है मेरे भी कोई चाहने वाले हैं, मुझसे भी मोहब्बत करने वाले हैं, तो मुझे इत्तलात मिलती रही हैं और बताते रहे कि जी आज आपको जो है यहाँ पर ये ठिकाने लगा दें। उन्हें पता था, एग्जैक्टली खान साहब को पता था, पिन पॉइंट उन्होंने किया कि मैंने पहले अपने लोगों को जो है इस हमले से पहले बता दिया था कि या तो ये हमला आज होगा या फिर कल होगा, और होगा इधर ही वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान जो होगा। चूँकि उनके पास खबर पहुँच चुकी थी और खान साहब को जो खबर पहुँचाई थी वो शख्स उसी मीटिंग में मौजूद था जहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि जी खान साहब को इस फितने को हटाना है वगैरह वगैरह। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो शख्स जिसने गन चलाई है या गोली चलाई है, कहते हैं कि ये भी वहीं पे था। अच्छा, इसके इलाके में लोग गए। अच्छा जी, चले मैं मौजू से हट गया, खान साहब पे आ जाता हूँ। फिर खान साहब ने कहा कि देखे जी हम तो एजिटेशन करेंगे, और खान साहब ने पूरे PTI के लोगों को कहा कि जी जब तक इन तीनों के ख़िलाफ़ FIR नहीं कटती, इन तीनों को हटाया नहीं जाता, आपका ये कानूनी हक़ है कि आप अमन एहतजाज करें। और अभी मैं एहतजाज पर देख रहा था, लाहौर की कुछ फुटेजेस आ रही हैं, कुछ पिंडी की आ रही हैं। आज कराची में सारा दिन जो है वो मसला रहा, वहाँ पर पुरअमन एहतजाज को जो है पुलिस ने अपनी सफ़ाकी से जो है कुचलने की कोशिश की। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में आज तितर बितर रहा। खान साहब की जो तबीयत है माशाल्लाह वो काफ़ी स्टेबल आई। उन्होंने बताया कि जी मुझे गोली लगी और जो हार्ड वेन गुज़रती है टांग में से, अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं फटी। और ना खान साहब कह रहे हैं कि विदिन 20 मिनट्स जो है सारा खून निकल सकता है और इंसान मर सकता है उससे। तो अल्लाह ताला ने करम किया, खान साहब इस टाइम बहुत ही स्टेबल कंडीशन में हैं। और खान साहब ने कहा कि मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं इस्लामाबाद की तरफ फिर आऊँगा। अब मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो क्या करने वाले। लेकिन आज इमरान रियाज खान ने जो है वो कोट किया, उन्होंने कहा कि खान साहब ने जो 6-7 रास्ते या 16-17 जितने भी रास्ते हैं जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, खान साहब ने प्लानिंग कर ली उनको बंद करने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको डेड लॉक कर देंगे इस्लामाबाद को, सब जगह से ना कोई आ सकेगा ना जा सकेगा। तो फिर एक तो ये भी सिलसिला है। फिर दूसरी बात ये है कि जी आज हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो घरों से उठाया जाए। जिन सूबों में इनकी हुकूमत है ये कर सकते हैं, तो इनकी तो सिर्फ मुझे एक ही सूबे में हुकूमत नज़र आ रही है और वो है सूबा सिंध। और सिंध के जो लोग हैं वो होशियार रहे हैं। कल हमने एक अपने व्लॉग में कहा था कि जी ख़बर ये मिल रही है कि जी आज रात को जो छापे मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी। तो कुछ लोग हमारा जो है मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, हम घर पे सोएं कि नहीं सोएं, हम चले जाएं कि नहीं चले जाएं। अब बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई हालात संगीन है, ना गुफ्ता बे हालात हो गए, और हम कोई आपको अगर मशवरा दे रहा है कि भाई आप होशियार रहें, और आप कह रहे हैं क्या मैं घर पे सोऊं कि नहीं सोऊं। बताएं कितनी अहमकाना बात है। बहरहाल आज खान साहब को देखकर तबीयत खुश हो गई। अभी भी मैं कुछ फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कुछ जाहिल किस्म के लोग जो है बड़े अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं
اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے تو ان لوگوں کو جو ہے اپنے فیس بک اور یوٹیوب سے جو ہے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے، چونکہ دیکھیں جان کسی کی بھی ہو، چاہے اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو گولی لگتی تو دکھ مجھے اسی بات کا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، چاہے وہ گولی شہباز شریف کو لگتی، نواز شریف کو لگتی، مریم کو لگتی، کسی کو بھی لگتی، ہمیں دکھ سب کا سانجھا ہونا چاہیے، دکھ میں ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ خوشی دشمن مریے تھے خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی ایک دن مر جانا ہے، تو بات یہی ہے کہ خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال جو تحریک انصاف کے ورکر ہیں وہ اس وقت بہت چارج ہیں پورے پاکستان میں، اور بہت ہی حالات خراب ہیں۔ پھر خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات اور کہی کہ اعظم سواتی کی بات کی، انہوں نے پھر جرنلسٹ ارشد محمود کی بات، ارشد شریف کی بات کی، پھر اس کے علاوہ جمیل فاروقی کی بات کی، پھر عمران ریاض خان کی بات کی، پھر سمیع ابراہیم کی بات کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب حالات جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ کل کے واقعے کے بعد یہ سمجھ لیں پاکستان کی جو 15-20% آبادی جو خان صاحب کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھی، میرے خیال میں ان میں سے بھی تقریباً کوئی 10-15% لوگوں نے جو ہے اپنا مائنڈ تبدیل کر لیا، اور اب جو ایک سروے آ رہا ہے اس سروے کے مطابق تقریباً 95% جو عوام ہے، پاپولیشن ہے پاکستان کی، وہ خان صاحب کی طرف ہے، یعنی 15% خان صاحب نے جو ہے سمپتھی گین کی ہے، سمپتھی کا ووٹ لیں گے خان صاحب، تو 95% پوزیشن جو ہے خان صاحب کی بہتر ہے، اور 5% ان لوگوں کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کیا ہے۔ بہرحال آپ جو بھی کہہ لیں، آپ جتنا بھی کچھ کہہ لیں، دیکھیں سیاست کو سیاست رکھیں، ذاتی دشمنی نہ بنائیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، کسی پہ جھوٹے مقدمات نہ بنوائیں، اور الیکشن کروائیں، صاف شفاف کروائیں، تاکہ حکومت وہی بنا سکے جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو۔ بس میں نے اتنی بات کرنی تھی، اس سے زیادہ نہیں کرنی تھی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ارے ہاں، ایک بات کہنا بھول گیا، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔